उसके बाद इन्फ्रेंशियल स्टार्ट करेंगे, फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड एआई, एआई वाला बात पे जाएंगे। हाँ, जो आप ऑल्ट्रिक्स बोल रहे हो या फिर हडूप बोलते हो, वो सारे आपके डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट होते हैं। हाँ जी, डेटा इंजीनियरिंग इज, मैंने वहाँ पे कोई ओपनिंग निकल रही थी और उसमें ऑल्ट्रिक्स और टैबलू मांगा है मैंने। टैबलू तो पावर बीआई जैसा ही होता है, टैबलू तो आप इजीली कवर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें तो। टैबलू हो जाएगा इसमें? नहीं, टैबलू इज जस्ट लाइक पावर बीआई, अच्छा, मतलब ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर ही है पावर मैं बीआई एक का दो बस। क्लास में कवर करा दूंगा। हाँ, अगर आप बोलो तो मैं एक दो क्लास ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, टैबलू टैबलू का कर करवा देंगे। दो, ऑल्ट्रिक्स का देखते हैं। हम्म, टैबलू क्योंकि ना बेसिकली एग्जैक्टली सेम है उसके पावर बीआई की तरह, सेम पर्पस है, सेम काम है, ऑलमोस्ट ऑप्शंस भी सारे सेम ही होते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो फंक्शन वगैरह टॉपिक कर रहे थे, फंक्शंस किए थे। उसके अंदर हमने रिकर्सिव फंक्शंस वगैरह कुछ किए थे। नहीं, रिकर्सिव नहीं, हमने डेफ वाले करे थे। हाँ हाँ, डेफ वाले ही देखते हैं कल को, पर बस फाइल होनी चाहिए जहाँ तक है। Just give me a second. थिंक्स हमने रिकर्सिव वगैरह किए होंगे। या हमने बेसिक फंक्शन ही किए थे। ठीक है, just give me a second. हाँ जी, तो बेसिक फंक्शन तो आपको याद ही होंगे किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे होते हैं, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल था एक बेसिक फंक्शन का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिकर्सिव फंक्शंस बचते हैं। ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन इज बेसिकली जब मैं एक फंक्शन की बॉडी के अंदर से उसी को कॉल कर देता हूँ। तो बेसिकली देखो क्या हो रहा है कि भाई, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मैंने उसे कॉल कर दिया, तो दोबारा यहाँ पे चला जाएगा, फिर दोबारा इस पे आएगा, फिर दोबारा इस पे चला जाएगा, फिर दोबारा इस पे आएगा, वो लूप की तरह वर्क करेगा एक। गेट योर पॉइंट। तो लूप्स का एक रिप्लेसमेंट भी मान सकते हो रिकर्सिव फंक्शन को। ठीक है, अब रिकर्सिव फंक्शन कैसे वर्क करते हैं वो तो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन ना उनको एक्चुअली यूज नहीं किया जाता कहीं पे भी। जब भी मेरे को ऐसे लूपिंग वगैरह कुछ काम करना होता है, मैं लूप्स को ही यूज करता हूँ। रीजन, जो मेरे लूप्स हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, वो बहुत ज्यादा फास्ट है एक तो रिकर्सिव फंक्शन के कंपैरेटिवली। दूसरा, वो ना मेमोरी कम लेते हैं, मतलब रैम में स्पेस कम लेते हैं। तो रिकर्सिव फंक्शन इज मोर फॉर लाइक कि भाई इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है कि ये क्वेश्चन है, इसको बिना लूप के करके दिखाओ, तो आप लूप की जगह पे फिर रिकर्सिव फंक्शन का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो इंटरव्यू पर्पज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको मतलब वो बेसिकली ये चेक करना चाहते हैं कि आपको जो कोर पाइथन है वो समझ आ रही है फिर नहीं आ रही है। तो उसमें रिकर्सिव फंक्शंस यूज होते हैं। बट द पॉइंट इज कि एक्चुअली आप किसी भी प्रोडक्शन कोड में इसको नहीं देखोगे। ठीक है, होते कैसे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें भी सिंपल, सबसे पहले तो एक फंक्शन डिफाइन करना है। याद है आपको हमने टेबल वाला क्वेश्चन किया था, टू इंटू दिस इक्वल, वो वाला क्वेश्चन करते हैं इस बार, बट बिना लूप्स के। ठीक है ना, तो मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, टेबल्स। ठीक है, इसके अंदर मैं नम ले लेता हूँ, अप टू ले लेता हूँ, और आई इक्वल्स 1 ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आई विल सिंपली प्रिंट, एक एफ स्ट्रिंग बना लेते हैं, नम इक्वल्स नम स्टार आई। अभी तक मैंने जो ये लिखा है ये समझ आया है हमने क्या किया है यहाँ पे। हम बेसिकली एक नंबर लेंगे जिसका हमें टेबल दिखाना है। ठीक है, अप टू इज जहां तक टेबल दिखाना है, एंड आई इज बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू 1 दे दी है कि भाई अगर हम इसे फास्ट ना भी करना चाहें तो हम
हाँ वैसे वो 0 लेता, Zero. नहीं इसमें तो वो 0 लेता ही नहीं, Okay. क्योंकि लूप्स के केस में जब मैं रेंज वगैरह यूज करता हूँ ना, जब मैं पाइथन का नंबर सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तब वो 0 से स्टार्ट होता है। Okay. बट इसमें तो नंबर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, फंक्शन के टाइम पे नंबर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। मेरे को नंबर सिस्टम बनाना पड़ता है। तो ये वो नंबर सिस्टम बना रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने आई की वैल्यू डिफाइन करी है, आई की वैल्यू में अपडेट करता रहूंगा। ठीक है। ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 1 होगी, बाय डिफॉल्ट मैंने 1 सेट कर दी। तो फर्स्ट लाइन यहाँ पे आ गई, मान लो नंबर मैंने 2 दे दिया, ठीक है, अप टू 10 दे दिया। हम्म, सो 2 इंटू 1 इक्वल्स 2, ठीक है। फर्स्ट लाइन यहाँ पे आ गई। अब हमें इसी लाइन को बार बार प्रिंट करना है, बट आई की वैल्यू सिर्फ अपडेट होनी चाहिए। और आई की वैल्यू कहां तक अपडेट होनी चाहिए, कि भाई अप टू तक जाए, मतलब स्मॉलर देन इक्वल टू Smaller than अप टू, है ना। नहीं स्मॉलर देन इक्वल टू अप टू भी नहीं, स्मॉलर देन अप टू। Okay. ठीक है, बताइए क्यों। क्योंकि मान लो लेट से मैंने ना 5 तक प्रिंट करना है टेबल, ठीक है, तो 1 2 3 4 तक आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, इज 4 स्मॉलर देन अप टू, ठीक है, ट्रू है, तो 4 की वैल्यू में 1 प्लस करके ऊपर मतलब आई की वैल्यू में 1 प्लस करके ऊपर भेज देंगे, 5 हो जाएगा। बट अगर मैं इक्वल टू चेक कर लूंगा तो वो भी चल जाएगा, और फिर एक प्लस हो जाएगा, 5 में वो 6 चला जाएगा, एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, ठीक। लॉजिक समझ रहे हो। तो इसमें इसलिए मैं अब करूंगा कि कंडीशन चेक करूंगा, इफ आई इज स्मॉलर देन अप टू, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेंगे, टेबल्स, ठीक है, ये नाम है ना, ठीक है। इसके अंदर नम एज इट इज देना, नम में तो कुछ चेंज करना नहीं हमें, अप टू एज इट इज देना, इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना। आई की जो वैल्यू है वो हमें आई प्लस 1 कर देना है, पॉइंट 1 आया, उसने 1 की लाइन प्रिंट करी, चेक किया, 2 पे मतलब प्लस 1 में 2 हो गया, 2 के साथ गया, 2 की लाइन प्रिंट करी, चेक किया, फिर 3 पे चला गया, है ना, ठीक है। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये इसको स्किप करके आगे बढ़ेगा, और आगे तो कुछ है ही नहीं, तो फंक्शन एंड हो जाएगा, तो इनफाइनाइटली भी नहीं चलेगा, है ना। अब मेरे को एक चाहिए इनिशियल कॉल, इनिशियल कॉल का मतलब मेरे को ये नम और अप टू की वैल्यू डिफाइन तो करनी पड़ेगी। तो वी विल डू टेबल्स, इसके अंदर मेरे को लेट्स से 2 का टेबल चाहिए अप टू 10, आई की वैल्यू मेरे को देने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं आई की वैल्यू वैसे दे भी सकता हूँ, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, विल डू पाइथन 9am.py, देखो 2 का टेबल 10 तक फिट हो गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से मैंने आई की वैल्यू 5 डिफाइन कर दी, है ना, तो इससे होगा क्या कि भाई जो 5 मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, पॉइंट। तो अब अगर मैं सेम कोड रन करूँ, तो देखो इसने 5 से स्टार्ट करके 10 तक दिया मेरे को, ठीक है ना। ये कंसेप्ट होता है रिकर्सिव फंक्शंस का, ओके। एंड इसके साथ आपको फंक्शंस का टॉपिक भी खत्म होता है, यही कर लेगा, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।
ओके, ठीक है। तो ये द कंसेप्ट ऑफ रिकर्सिव फंक्शंस, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फंक्शन का टॉपिक खत्म होता है एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब 3 टॉपिक बचे हैं मेरे पास, ठीक है, जो बेस ऑफ पाइथन में जिसे कंसीडर किया जाता है, एरर हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग एंड जेसन हैंडलिंग, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम एरर हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। ठीक है। आई थिंक मैंने इसको इस वाले का कोड तो लिखा भी होगा, सो आई कैन एक्सप्लेन यू दैट डायरेक्टली। यहाँ पे देखो, जो हमने टेबल वाला फंक्शन लिखा था अभी, हम्म, उसी के आगे का है ये, ठीक है। हमने सबसे पहले तो टेबल वाले फंक्शन को कैसे मॉडिफाई किया मैंने वो समझाता हूँ, ठीक है। देखो ये लाइन सेम है, ये लाइन सेम है, ये लाइन सेम है, राइट। मैं नम और अप टू बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल्स की तरह ट्रीट किया है। अगर मैं एक फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल पास ना करूं, लेकिन मैंने उसे बाहर डिफाइन कर रखा है, तब भी फंक्शन उसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है। कैसे समझ रहे हो आप कि भाई अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे जैसे नंबर अप टू ये रहे, इनको भी सॉरी इनको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। नंबर अप टू ये रहे, मैंने दोनों की वैल्यू पहले नन डिफाइन करी है, ठीक है। ठीक है। अब जब मैंने इनकी वैल्यू डिफाइन कर दी, तो मेरा जो फंक्शन है ना वो इनको एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये बन जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है। ठीक है। जो फाइल के अंदर ऐसे ही हैं वो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स, जो इस फंक्शन के अंदर है वो होते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स। और मैं इस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ तो वो ये फंक्शन ही यूज कर सकता है, जैसे आई, आई को मैं बाहर कहीं पे यूज नहीं कर सकता, बट नम एंड अप टू मैंने क्योंकि बाहर डिफाइन करे तो उसे ये फंक्शन भी यूज कर सकता है, और मतलब बाकी भी कहीं पे मैं यूज कर सकता हूँ, Okay. ठीक है। तो इसी वजह से टेबल वाले फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे नम और अप टू इस बार नहीं दिया है, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है। उसके बाद मैंने किया कि भाई इफ नम इज नन एंड अप टू इज नन देन कैन नॉट प्रिंट द टेबल, एरर दे दिया बेसिकली एक। एंड उसके बाद मैंने लिख दिया रिटर्न, ठीक है। एम्प्टी रिटर्न लिखा है, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन मेरा यहीं पे एंड हो जाएगा। जैसे लूप्स के लिए मेरे पास ब्रेक था ना, ऐसे ही फंक्शन को एंड करने के लिए वी हैव रिटर्न, ठीक है। मैंने रन किया, उसके बाद मैंने सेम वही कोड लिखा जो अभी लिखा था हमने, है ना, एग्जैक्टली वही कोड है, बस नंबर अप टू नहीं दिए क्योंकि वो ऊपर डिफाइंड है ना। अब एक्चुअली तो ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट रन होगा नहीं, इसको हमें कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल करते हुए मैंने क्या किया, मैंने किया एरर हैंडलिंग। अब एरर कौन सा हैंडल किया है मैंने? एरर हैंडलिंग पहले तो होती क्या कि भाई मेरे को मेरे ना कोड में पता है कि इस पॉइंट पे एरर आने वाला है, तो मैं उसको ना हैंडल कर सकता हूँ। अब इसके अंदर ऐसे एरर नहीं आते जो मेरी गलती की वजह से आए हैं, मैंने कोड में कहीं पे इशू किया है, मैंने कुछ गलत लिख दिया या कुछ लॉजिकल फ्लॉ किया है, वो वाले एरर नहीं हैंडल हो सकते। एरर कौन से हैंडल हो सकते हैं कि भाई कोड बना रहा हूँ, यूजर के लिए बना रहा हूँ, यूजर कुछ उल्टा सीधा इनपुट डाल सकता है, तो वो एरर कॉल कर सकता है मेरे कोड में, वो वाले एरर हैंडल कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मान लो हम टेबल के लिए नम और अप टू ले रहे हैं, है ना, कि भाई किसका टेबल चाहिए, कहाँ तक चाहिए। अब ये दोनों वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं, इंटीजर्स आ सकते हैं, 2 का टेबल 10 तक, 2 का टेबल 15 तक, 18 का टेबल 98 तक, कुछ भी नंबर्स आ सकते हैं। बट मान लो यूजर ने, जब मैंने इंपुट लिया यूजर से, यूजर ने नंबर की जगह पे कुछ अल्फाबेट डाल दिए, तो वो तो मेरे कोड में एरर कॉज कर देगा, क्योंकि जब मैंने मांगे ही नंबर है तो अल्फाबेट हैंडल ही नहीं होंगे, है ना। तो इस वाले सिनेरियो को मैंने यहाँ पे हैंडल किया है, फॉर एग्जांपल है ये बस, बाकी मतलब काफी सारे सिनेरियोस हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया देखो, जो हम एरर हैंडलिंग करते हैं हम करते हैं ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली से, ठीक है। इसमें फाइनली इज ऑप्शनल, फाइनली आप लगाना चाहो नहीं लगाना चाहो आपकी मर्जी होती है, बट ट्राई और एक्सेप्ट हमेशा कॉम्बिनेशन में ही यूज होते हैं, सिर्फ ट्राई या सिर्फ एक्सेप्ट यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। ट्राई में क्या आता है, ट्राई इज बेसिकली वो पीस ऑफ कोड जिसमें एरर कॉज होने के चांसेस है। तो जब मैं इनपुट ले रहा हूँ तब मेरे एरर होने के कॉज होने के चांसेस है कि भाई यूजर ने एबीसीडी वगैरह डाल दी नंबर की जगह, है ना। तो उसको ना सबसे ज्यादा तो ये कन्वर्ट करते हुए इशू आएगा, एबीसी को मैं इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो जो ये मैंने यहाँ पे इंट लगा रखा है ना, ये इशू कॉज करेगा, ठीक है। तो ये मेरे को देता है वैल्यू एरर, एबीसी को इंटीजर में अगर मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता दैट विल कॉज एन वैल्यू एरर। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई, ये ना एक बार आपको कोड रन करके देखना पड़ता है, आप टेस्टिंग करते हो फिर एरर आता है, उस एरर का नाम पता लग जाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो उसे, ठीक है। ऐसे सारे एरर के नाम तो पता नहीं होते हमें, है ना।
तो एरर का जब नाम आ जाता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, मैंने भी वही किया था, मेरे को एरर का नाम पता लगा तो मैंने यहाँ पे वैल्यू एरर लिख दिया। ठीक है, एक्सेप्ट वैल्यू एरर एज ई, ये भाई जो एरर आया है उसको मैंने एक ई नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब उस एरर को दिखाने की जगह मैंने क्या किया, प्रिंट यू नीड टू एंटर ओनली नंबर्स। ठीक है, मैंने यूजर को एक कस्टम मैसेज दे दिया। ठीक है, उसके बाद पूछ भी लिया डू यू वांट टू सी द एरर, कि भाई जो एरर है वो देखना है क्या। अगर यूजर वाई लिखता है तो फिर मैंने प्रिंट ई कर दिया है। ठीक है, और फिर फाइनली में टेबल वाला फंक्शन रन कर दिया। ठीक है, तो अब हुआ क्या, सबसे पहले ट्राई वाला पार्ट तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, और ट्राई वाला पार्ट कोई भी एरर कॉज नहीं करता है, यूजर ने सीधा सीधा नंबर डाल दिए तो वो सीधा फाइनली पे चला जाएगा एक्सेप्ट को छोड़ के। ठीक है, अगर इसमें एरर होता है तो फिर वो पहले एक्सेप्ट पे जाएगा फिर फाइनली पे जाएगा। फाइनली हर एक केस में रन होगा ही होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली आता, फाइनली मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया है। ठीक है, इसको रन करके दिखा देते हैं एक बार। इसमें नीचे तो कुछ नहीं है। एंटर नंबर जब मैं नॉर्मली डालता हूँ, जैसे 12 का टेबल 6 तक चाहिए। ठीक है, इसने प्रिंट कर दिया, प्रीटी बेसिक। फिर कुछ भी इधर उधर का नहीं हुआ, है ना। बट जहां पे मैं एरर कॉज करूंगा, जैसे मैंने मान लो 12 का टेबल मुझे एच तक चाहिए, तो ये एरर कॉज करेगा। अब एंटर किया, उसने बोला यू नीड टू एंटर ओनली नंबर्स, डू यू वांट टू सी द एरर। अगर मैं वाई लिखता हूँ तो उसने मेरे को एरर भी दिखा दिया, कैन नॉट प्रिंट, सॉरी बोला इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 एच, एच को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते देता मेन एरर। ठीक है, उसके बाद कैन नॉट प्रिंट द टेबल, देयर माइट बी सम एरर्स, जो यहाँ से आया, है ना। तो मैं नॉर्मली यूज कर रहा हूँ तो नॉर्मली एकदम जैसे नॉर्मली रन होता है वैसे ही हो रहा है। बट जहां पे मैंने एरर कॉज किया वो एरर भी हैंडल हो रखा है पूरा अच्छे से, है ना, मेरा कोड ब्रेक नहीं हो गया, राइट। तो दिस इज हाउ वी हैंडल एरर्स। ठीक है, ये कोड एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। टेबल वाला फंक्शन तो आपने लिखा ही हुआ है, उसी को मॉडिफाई कर लेना कॉपी पेस्ट करके। अगर आपको उसमें करना है या फिर मतलब अलग से करना है तो आपकी मर्जी है। दिस इज हाउ यू हैंडल एरर्स।
किया आपने बोलो? हो हो गया? चल रहा है सही? you need to enter only numbers. आपने नंबर नहीं ऐड किया होगा, एंटर किया होगा। ठीक है, दिस वाज योर एरर हैंडलिंग। ठीक है, एक बार अगर आपको टेस्ट करना है अपना कोड तो कर लो आराम से, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक बचते हैं, फाइल हैंडलिंग एंड जेसन हैंडलिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हम एडवांस पाइथन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमारे ऊप्स के कंसेप्ट आते हैं, पिप आता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट्स आते हैं, लाइब्रेरीज आती हैं, एंड लाइब्रेरीज करने के बाद हम फिर डेटा साइंस की तरफ पढ़ेंगे। डेटा एनालिसिस आपका मोस्ट प्रोबेबली 2 हफ्ते में और में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 to 6 क्लासेस और लगनी चाहिए, 1 से 1.5 हफ्ता मतलब डेटा एनालिसिस वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। इसमें कितना टाइम अभी और लगेगा? पूरे उसमें देखो, डेटा एनालिसिस मैंने बताया कि 1 से 1.5 हफ्ते में लगा लो, अगले हफ्ते अगले फ्राइडे तक खत्म हो जाना चाहिए डेटा एनालिसिस वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टार्ट्स है, उसमें 1 से 1.5 हफ्ता दोनों में लगा लो, तो 3 हफ्ते मान लो मैक्सिमम उसमें। ठीक है, ठीक है, एंड उसके बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग दोनों में 2-2 हफ्ते आराम से। तो लगभग 1.5 महीना अभी है 1.5 महीने से ज्यादा, 2-2.5 महीने अभी है। टाइम। हाँ, क्योंकि एआई वाला पार्ट भी है ना उसके बाद। हम्म, हाँ, समझ हाँ जी, हाँ जी, 2-2.5 महीने अभी आराम से है। ठीक है, एंड ये भी एस्टिमेटेड है, ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। ओके, ओके।